पूर्वस्मरणं कुर्मः। ह्यः वयं किं किं पठितवन्तः? परस्मैपदी परस्मैपदी आत्मनेपदी लॉट लोट लृट रोप हाँ सुप्रत्यंत उकरंत ईकरंत जी शब्दो अस्तु महोदय। उकारान्तम इकारान्तं च वयं पठितवन्तः है ना। तो एक बार हम यथा आं महोदय। अकारान्तम अपि पठितवन्तः आं वयं महोदय। अकारान्तम। तो एक बार हम वाक्यानि वदन्ति वा भवन्तः? वाक्यानि अकारान्त उपरि बालकः विद्यालयं गच्छति। यथा सर्वप्रथम भवन्तः ईकारान्तम् उपरि वाक्यानि वदन्तु। पश्यन्तु अहम् अत्र योजयामि। ईकारान्तम् उपरि वाक्यं कपिः रविः इत्यादि वदन्तु। रविः विद्यालयं गच्छति। हाँ सम्यक्। इतोपि अन्ये अपि कृपया वदन्तु। हस्तम् अग्रे उन्नयन्तु। जलधिः सार्गम् अस्ति। हाँ उत्तमं। सार्कम्। सुनंदा महोदय रविः वदति। उदेति। कविः काव्यं लिखति। हाँ सम्यक्। कविः काव्यं लिखति। भूपतिः प्रजा वनस्पतिः रक्षति। हाँ सम्यक्। मम्पी महोदय वदति। मुनि वने निवसति। उत्तमं। मुनि गुरुजी अरि का क्या अर्थ होगा? कस्य? अरिः। अरिः शत्रु भवति। अरि का अर्थ शत्रु। दुश्मन। शत्रु भवति अरिः। आम्। अस्तु अत्र पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति। अग्रे पश्यन्तु। उकारान्तम् उपरि वाक्यानि वदन्तु किञ्चित्। मम अरिः नास्ति। हाँ मम अरिः नास्ति। उत्तमम्। इतोपि अन्ये अपि वदन्तु कृपया। अहं दयालुः अस्ति। अहं दयालुः अस्मि। क्षम्यताम् अस्मि। ईशुः अर्थात् गुरुजी शिक्षां ददाति। हाँ ईशुः अर्थात् बाण भवति। बाण क्या होता है? तीर। बाण तीर कमान। अच्छा बाण तीर। आमाम। जी महोदय भिक्षुः भिक्षं याचति। भिक्षुः भिक्षां याचति। एषः आम्रफलं तरु अस्ति। हाँ साधुः सत्मार्गम् अभिनिवेशते। जनाः तरुतले उपविशन्ति। सुलेखा जी। एषः आम्रफलं तरु अस्ति। आम्रफलं तरु अस्ति। आम का फल है। यह आम का फल है। नहीं आम का वृक्ष है। आम वृक्ष का फल है। यह आम का पेड़ है ऐसे। एवं तरुः अच्छा तरुः आम्र अस्ति। आम्रफलस्य। सम्यक्। इतोपि वदन्ति। गुरुजी ये सही बनेगा। विष्णुः मम प्रिय ईश्वरः अस्ति। विष्णुः मम प्रियः ईश्वरः अस्ति। हाँ ईश्वरः अस्ति। मम प्रिय ईश्वरः अस्ति। सम्यक्। शिशुः रोदति। हाँ जी। शिशुः रोदति। शिशुः रोदति। रोदिति। रोदिति। शिशुः रोदिति। एवं। अस्तु। योद्धा हस्ते परशुः अस्ति। सम्यक्।
तो इदानीम् अकारान्तुपरि अपि वदन्तु। अकारान्तं पठितवन्तः न आरम्भे। अच्छा, इकारान्त पठितवन्तः। इकारान्तुपरि जातं वाक्यं है न। अकारान्तं देव नर नृप एतेषामपि उपरि वाक्यानि वदन्तु। बालकः गच्छति। हाँ, अहं बालकः विद्यालये बालकः पाठशालां गच्छति। गच्छामि। छात्रः कलमेन लिखति। हाँ, बालकः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। हाँ, मोहनः सोहनेन सह पाठशालां गच्छति। गच्छति। हाँ, नरः वने गच्छति। अयोध्यायां राम इति राजा आसीत्। आम्। किम् अयोध्यायां श्यामः भोजन करोति। श्यामः भोजनं करोति। भोजनं करोति। मोहन आपणं गच्छति। हाँ, मोहनः आपणं गच्छति। वृक्षः उच्चैः सोहनं अस्ति। विद्यालयं गच्छति। हाँ, ये हो सकता है मोहनः सोहनस्य गृहं गच्छति। मोहनः सोहनस्य गृहं गच्छतः। जाता है गच्छतः। हाँ, दो लोग हैं ना, मोहनः श्यामश्च। मोहन श्याम के घर जाता है। अच्छा, मोहनः श्यामस्य गृहं गच्छति। जी आम्। ठीक है। और मोहनः सोहनेन विना पाठशालां न गच्छति। हाँ, सम्यक्। इतोपि नृपः भिक्षुकां धनं ददाति। अस्तु, तर्हि उत्तमम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे चलामः। सम्यक् भवन्तः वाक्यानि उक्तवन्तः। इदानीं पश्यन्तु अग्रे किमस्ति। ऋकारान्तं। ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः। तो इदानीं वयं ऋकारान्तविषये किञ्चित् पश्यामः। पश्यन्तु ऋकारान्ते किमस्ति। सर्वप्रथम रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। तो भ्रातः शब्दः अन्ते किं प्राप्यते। रि मूल शब्दं यदा वयं भ्रातृ यदा वयं भ्राता भ्रातृ अस्य पदस्य मूल शब्दं वदामः तदा किं भविष्यति। भ्रातृ। पुनः अभिनेता अस्ति। अभिनेता अभिनेत्री। अभिनेता अभिनेत्री मूल शब्दं किं भविष्यति। अभिनेत्री। एवं तो रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। पुनः अभिनेता भाषते। सम्यक्। पुनः अग्रे पश्यन्तु। दाता। नहीं सर, भ्राता का मूल शब्द क्या है। भ्रातृ। हाँ, सम्यक् अस्ति। भ्रातृ। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। दाता भिक्षां ददाति। तो दाता अस्य दात्री। सम्यक्। दाता अस्य किं भविष्यति वदन्तु। दात्री। दात्री शब्दः। धात्री। धात्री न दात्री। दात्री शब्दः। सम्यक्। दात्री। हाँ, अस्तु। पुनः अग्रे पश्यन्तु। कार्यकर्ता पिता श्रोता नियंता ज्ञाता अध्येता भ्राता जामाता। सम्यक्। अब देखिए इदानीम् अत्र पश्यन्तु। यदि वयं मूल शब्दं वदामः अर्थात् एतेषां प्रातिपदिकं वदामः तो किं भविष्यति। कार्यकर्त्री पित्री श्रोत्री नियंत्री ज्ञात्री अध्येत्री भ्रात्री पुनः जामात्री। अस्तु। यथा आस्थाजी अस्ति। आस्थाजी भवती पठतु किञ्चित्। एतेषाम् अन्तं पदं भवती वदतु। अन्तपदम् आस्था शुक्ला वदति। जी महोदय। कार्यकर्ता इत्यस्य कार्यकर्त्री, पिता इत्यस्य पित्री, श्रोता इत्यस्य श्रोत्री,
नियंता इत्यस्य नियंत्री पुनः ज्ञाता ज्ञात्री सम्यक् वा हाँ अध्येता अध्येत्री भ्राता भ्रात्री जामाता जामात्री आम जामाता जामात्री सम्यक। सर अध्येता का क्या हुआ? अध्येता, अध्येता अर्थात हाँ, उसका मूल शब्द क्या है? अध्ययन करने वाला, अध्ययन हाँ। करने वाला, अध्येत्री। तो उसका मूल शब्द क्या हुआ? अध्येयत्री, हाँ अध्येत्री। अध्येत्री। सम्यक् अध्येत्री। इदानीं पश्यन्तु अग्रे वाक्यप्रयोगः अस्ति। कार्यकर्ता कार्यं करोति, तो अहं नाम वदामि, व्रती महोदय वदति। इदानीं व्रती महोदय पूर्णं वाक्यं पठति, पूर्णवाक्यं। महोदय, श्रोता कथं शृणोति? श्रीकृष्णः प्रद्युतन्मस्य पिता अस्ति। ब्रह्मा संसारस्य कर्ता अस्ति। नियन्ता नियन्त्रयति। चरकः नियन्त्रयति। चरकः आयुर्वेदस्य ज्ञाता अस्ति। अध्येता स्वाध्यायं करोति। लक्ष्मण रामस्य भ्राता अस्ति। गुरुः ज्ञानस्य दाता अस्ति। रामः जनकस्य जामाता अस्ति। सम्यक्, जनकस्य जामाता अस्ति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे किमस्ति? वाक्यं सर्वे दृष्टवन्तः? अस्तु, एकवारं केपी महोदय पठन्ति। केपी महोदय पठितुं शक्नोति? अस्तु, एकवारं कैलाश चंद्र महोदय पठति वाक्यं, पुनः पठति। महोदय, अस्मिन् समये अहं बहिरस्मि। अस्तु अस्तु, बहिः अस्मि। अस्तु, इदानीं महुआ महोदय पठति। आं महोदय। कार्यकर्ता कार्यं करोति। श्रोता कथं शृणोति? श्रीकृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता अस्ति। ब्रह्मा संसारस्य कर्ता अस्ति। नियन्ता नियन्त्रयति। चरकः आयुर्वेदस्य ज्ञाता अस्ति। अध्येता स्वाध्यायं करोति। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। गुरुः ज्ञानस्य दाता अस्ति। रामः जनकस्य जामाता अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। योद्धा, यथा वयं वाक्याभ्यासं कृतवन्तः, इदानीं वाक्यप्रयोगं कुर्मः। किं कुर्मः? वाक्यप्रयोगं। किमस्ति? ऋकारान्तपदानाम् उदाहरणानुसारं वाक्येषु प्रयोगं कुर्वन्तु। तो उदाहरणम् अस्ति एकं, वन्यपशुहन्ता वने भ्रमति। पुनः योद्धा युद्धस्थले युद्धं करोति। पश्यन्तु, एकम् अहमपि उदाहरणम् उक्तवान्। योद्धा युद्धस्थले युद्धं करोति। इदानीं भवन्तः वदन्तु, हस्तम् उन्नयन्तु, के वक्तुम् इच्छन्ति। ऋकारान्त उपरि के वाक्यं वदन्ति? एकवारं हस्तम् उन्नयन्तु। सुलेखा जी वदन्तु। मन्त्रद्रष्टा मन्दिरे मन्त्रं वदति। सम्यक् गुरुजी। मंत्रद्रष्टा मंदिरे मन्दिरे वदति। अस्तु। अभिनेता चलचित्रेण अभिनयं करोति। सम्यक्।
इतोपि नेत्र नेत्र सह प्रजाः गच्छन्ति। किं किं पुनः एकवारं पुनः वदतु। हरि ओम। महोदय जी वो वाक्य मेरी मतलब थोड़ा सा उसमें ये हुआ, ये अभिनेता चलचित्रेण कैसे बोली मैं वो, तो ये चलचित्रेण मतलब होगा या कुछ और होगा? चलचित्र के चलचित्र द्वारा, ने यानी वह अपना अभिनय जो कर रहे हैं वह चलचित्र के द्वारा करते हैं। अच्छा जी ओके महोदय जी, ठीक। ठीक है। अस्तु अस्तु, इदानीम् अन्ये अपि वदन्तु। अहं वदामि महोदय। हाँ वदन्तु। विधाता संसारस्य कर्ता। हाँ, विधाता संसारस्य कर्ता। सुंदरम। योद्धा देशरक्षार्थे युद्धं करोति महोदय, न करन्ति करोति महोदय? हाँ करोति। हाँ, एक वचन। ओके। वेदव्यासः मन्त्रद्रष्टाः ऋषि अस्ति, आसीत्, ऋषि अस्ति। आम् महोदय। अभिनेता अभिनयं करोति, नेता भाषति, नेता भाषेति, नेता भाषते एवं भाषते। मैं बोलूं सर? हाँ, भारतीय संघः क्रिकेट खेले विश्व विजेता अस्ति। हाँ, सम्यक्, विश्व विजेता अस्ति। इतोपि अहं गुरुजी, नेता मंचे भाषणं ददाति। हाँ, नेता मंचे भाषणं ददाति। सम्यक्। इतोपि कः वदति? हस्तमुन्नयन्तु। मम्पी महोदया वदति। महोदय, ईश्वर सर्वेषां वेदनं हर्ता। हाँ, वेदनं हर्ता। ज्ञाता ज्ञानेन मनुष्याणां दुःखं हरोति। अथवा कष्टहर्ता। कष्टहर्ता। अस्तु। विधाता विधानं करोति। हाँ, अस्तु। अग्रे आस्था जी वदति। गुरुजी, इसको कैसे बोलेंगे कि वकील कोर्ट में केस लड़ता है? न्यायालये अधिवक्ता न्यायालये किं वदामि? केस लड़ता है। वकील कोर्ट में केस लड़ता है। इदानीं मुकदमा न भवति, न्यायं करोति अथवा न्याय के लिए लड़ता है, ये हो सकता है महोदय जी। न्यायस्य कृते याचना भवति। न्यायस्य कृते क्या सर? क्या गुरुजी? न्यायस्य कृते न्यायालये भवति। अच्छा, भवति। ओके। न्यायालय में होता है, न्याय के लिए। ठीक है। स्मरता किमर्थम महोदय जी? हाँ जी, स्मरता किमर्थम? याद करने वाला। स्मरता सर्वं स्मरणं कर्तुं शक्नोति। हाँ, सम्यक। स्मरता का वाक्य सर मतलब सुनाई नहीं दिया। हाँ, पुनः वदतु। कः उक्तवान्? पुनः एकवारं वदतु। अहं स्मरता सर्वं स्मरणं कर्तुं शक्नोति। ओके, धन्यवाद। अस्तु, इदानीं महुआ महोदया वदति वाक्यं, किञ्चित् एकं वाक्यं वदति। अहं योद्धा
देशरक्षार्थे युद्धं करोति। हाँ, सम्यक। वेदव्यासः मंत्रदृष्ट ऋषि आसीत्। हम्म, अभिनेता अभिनयं करोति। उत्तमम्। नेता भाषते। हाँ, उत्तमम्। इदानीं मम्पी महोदय इच्छति वाक्यं वक्तुं? महोदय आम्। मम्पी अच्छा, महोदय। आम्। महोदय विजेता विजयं करोति, हाँ, नेता भाषणं ददाति, ज्ञाता ज्ञानेन सर्वेषां दुःखं हरोति, हम्म, अभिनेता बहवः सुन्दरम् अभिनयं करोति। अस्तु। अच्छा, मन्त्री महोदय किमपि इच्छति वाक्यं वक्तुं? आम् महोदय, नमो नमः। कोऽपि योद्धा मन्त्रदृष्टा। योद्धा रणे युद्धं करोति। हाँ, मंत्रद्रष्टा यज्ञे मंत्रं पठति मंत्रं पठति या अथवा दृष्टम दृष्टि कार्य को करता है। हाँ, दृष्टि कार्यं करोति। हाँ, दृष्टि कार्यं करोति। मंत्र द्रष्टा अस्ति तो दृष्टि कार्यं करोति। जी जी। हर्ता तस्करः वस्तूनि हरणं करोति। हाँ, स्मरता। अस्तु, आमाम्। वदन्तु एकं। स्मरता। वदन्तु। आमाम्, स्मरता पूर्ववाक्यानां स्मरणं करोति। पूर्ववाक्यानां स्मरणं करोति। अस्तु, सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रे चलामः। इदानीं पश्यन्तु अग्रे। अच्छा, ऋकारान्तं स्पष्टता जाता अस्ति? सम्यक् रूपेण स्पष्टता अस्ति? वदन्तु, सर्वेपि वदन्तु। अग्रे चलामः। आम् महोदय। इदानीं पश्यन्तु, इकारान्त पुल्लिंग शब्दानां त्रिषु वचनेषु अभ्यासः अस्ति। इकारांत शब्दों के अभी क्या करेंगे? तीनों वचनों पे त्रिषु वचनेषु अभ्यासं वयं कुर्मः। पश्यन्तु, कपि कपिः अस्ति, कपिस्तः कपयः सन्ति। तो एवमेव अहं नाम वदामि। देवव्रजी वदति गिरिः अस्ति, गिरिस्तः गिरयः सन्ति। इस प्रकारं एतेन वदति, एवं प्रकारेण वदति। हाँ महोदय, एक वचन ऋषि अस्ति, द्विवचन ऋषि स्तः, बहुवचन ऋषयः सन्ति। सम्यक्। अग्रे यतिः। यति अस्ति, द्विवचन यति स्तः, और बहुवचन यतयः सन्ति। अस्तु, सम्यक्। अच्छा, इदानीं किसी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया था कि भाई संस्कृत और संभाषण में, इस वर्ग में क्या संस्कृत संभाषण और संस्कृत व्याकरण में क्या अंतर है? वो हैं क्या उपस्थित? क्योंकि उन्होंने जी उपस्थित है। किसने पूछा उपस्थित था? है जी, मैंने पूछा था। संजना जी ने। जी हाँ, संजना जी, देखिए, जो व्याकरण है ना, व्याकरणम अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें प्रवेश करना, ये सभी क्या है? व्याकरण के अंशों को पढ़ना, जैसे संधि समास आदि जो भी है ना, तो वो। और अगर हम ये संभाषण की बात करें तो ये बेसिक है ना। जैसे हम देखिए, व्याकरण पढ़ना और संभाषण पढ़ना, वो दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, लेकिन बस संभाषण में इतना फ़र्क है कि हम लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी व्याकरण को स्पर्श करते हुए सीखते हैं, यानी अधिक व्याकरण में ना जाते हुए हम लोग संभाषण को सीखते हैं यहाँ पे। और आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं, बिना व्याकरणम संभाषणम, अर्थात अच्छा, बहुत लोग नहीं आपको स्मरण होगा कि एक राजस्थान झीरी ग्राम है। अब झीरी ग्राम में सभी बड़े बूढ़े जितने भी हैं सब संस्कृत में बोलते हैं। जरूरी थोड़ी है कि उनके पास व्याकरण हो, अथवा वो व्याकरण लगाए हो या व्याकरण ग्रंथ पढ़ी हो,
ऐसा कुछ नहीं है, किंतु उन्होंने बेसिक पढ़ा है और वो जानते हैं कि हाँ भाई रामः शब्द है वह किस विभक्ति में अथवा किस वचन में बनेगा। हाँ, और पुनः रामेण है तो किस विभक्ति में किस वचन में बनेगा, रामई कहाँ बनेगा, ये चीज़ है इसमें अंतर। ठीक है, तो ये जो बेसिक है ना, ये संस्कृत संभाषण जो आपकी बहन सीखना चाह रही थी ना, वो कह रही थी कि हम व्याकरण सीखेंगे, संभाषण नहीं पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उनको संभाषण में प्रवेश करना चाहिए और बेसिक सीखना चाहिए। बेसिक उनको जब पता चलेगा तो फिर वो आगे व्याकरण में प्रवेश करें, और व्याकरण की जब आप प्रवेश करेंगी तो उनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ समझ में आएंगी। ठीक है संजना जी? जी महोदय एक प्रश्न था। हाँ, तो ये कौमुदी के संभाषण है जो इस समय आप पढ़ा रहे हैं, ये तो संभाषण है ना? ये जो पढ़ा रहे हैं वो तो संभाषण है ना? ये हम लोग अभी जो भी प्रथम और द्वितीय स्तर पढ़ रहे हैं ये संभाषण है, अर्थात प्रथम हाँ। स्तर को समझते हुए फिर और अच्छी संभाषण में हम और अच्छा प्रयोग कर सकें, आत्मनेपदी के चीज़ों को प्रयोग कर सकें या अन्य चीज़ें, तो वो हम द्वितीय स्तर को करते हैं। ये है। महोदय ठीक है, सभी को स्पष्ट है? अस्तु। हाँ, इदानीं पश्यन्तु अग्रे चलामः। संजना जी स्पष्ट है? अगर वो पढ़ना चाहें तो उनको आप प्रथम स्तर में जोड़िए। जी ठीक है। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु अग्रे चलामः। इकारान्त पुल्लिंग शब्दानां त्रिषु वचनेषु पदाभ्यासः। तो मैं अहं नाम वदामि, कृपया सर्वेपि चतुर् शब्दानाम् अभ्यासं त्रिषु वचनेषु कुर्वन्ति। सम्यक् अस्ति? तो देवव्रतजी अनन्तरं महुआ महोदय वदति मुनितः व्याधिपर्यन्तं। मुनिः अस्ति, मुनिस्तः मुनयः सन्ति। एवं। आं महोदय। मुनिः अस्ति, मुनिस्तः मुनयः सन्ति। सारथिः अस्ति, सारथिस्तः सारथयः सन्ति। असिः अस्ति, असिस्तः असयः सन्ति। व्याधिः अस्ति, व्याधिस्तः व्याधयः सन्ति। सम्यक्। अस्तु महोदय। हाँ, इदानीम् अलिः, अलीतः अग्रे अलीतः नरपतिः पर्यन्तं पठति मम्पी महोदय। गुरुजी निधि रह गया। अच्छा, निधि, निधितः करोतु, पठतु निधितः। निधिः निधि निधयः, अली अलिः अली अलयः, उपाधिः उपाधि उपाधयः, अंजलिः अंजलि अंजलयः, नरपतिः नरपति नरपतयः, वनस्पतिः वनस्पति वनस्पतयः, राशिः राशि राशयः, जलधिः जलधि जलधयः, अतिथि अतिथि अतिथयः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे, अच्छा अन्तिम पर्यन्तं मम्पी जी उक्तवती, चलतु अस्तु, कापि वार्ता नास्ति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। उकारान्त पुल्लिंग शब्दानां त्रिषु वचनेषु अभ्यासः। तो किम् अस्ति? तरुः अस्ति, तो पठति मंदाकिनी महोदय। तरुः तः भीरुः पर्यन्तम्। आं महोदय। तरुः अस्ति, तरुःस्थाः तरवः सन्ति। इषु अस्ति, इषुस्थाः इषवः सन्ति। हिन्दु अस्ति, हिन्दुस्थाः हिन्दवः सन्ति। भीरुः अस्ति, भीरुस्थाः भीरवः सन्ति। सम्यक्, उत्तमम्। इदानीम् अग्रे मन्त्री महोदयः पठति। क्रीडापटुः पर्यन्तं मन्त्री महोदय पठति। विष्णुः तः क्रीडापटुः। अस्तु, मोहन महोदय पठति वा? मोहन महोदय। विष्णुः अस्ति, विष्णुस्तः विष्णवः सन्ति। शम्भुः अस्ति, शम्भुस्तः शम्भवः सन्ति। शिशुः अस्ति, शिशुस्तः शिशवः सन्ति। साधुः
अस्ति साधु स्तः साधवाः सन्ति। अस्तु सुंदरम। इदानीम् अग्रे मोहन महोदय अनन्तरं वदति नीलम जी। क्रीडापटुतः दयालु पर्यन्तम्। सर मैं भी नहीं बोल पाऊंगी प्लीज। अस्तु प्रवीण महोदय वदति। प्रवीण महोदय। क्रीडापटवः सन्ति कष्टसहिष्णवः। भिक्षुः अस्ति भिक्षुस्तः भिक्षवः सन्ति। दयालु अस्ति दयालुस्तः दयालवः सन्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे सलोनी जी पठति परशुतः जन्तुः पर्यन्तम्। परशुः अस्ति परशुस्तः परशवः सन्ति। सूनुः अस्ति सूनुस्तः सूनवः सन्ति। शत्रुः अस्ति शत्रुस्तः शत्रवः सन्ति। जन्तुः अस्ति जन्तुस्तः जन्तवः सन्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति ऋकारान्तं। ऋकारान्तं पुल्लिङ्गशब्दाः। तो सत्यप्रसाद महोदय व्यस्ता अस्ति। सुलेखा जी वदति। अभिनेता अस्ति अभिनेतारौ स्तः। सुलेखा जी। महोदय अभिनेता अस्ति अभिनेतारौ स्तः अभिनेतारः सन्ति। विधाता अस्ति विधातारौ स्तः विधातारः सन्ति। श्लोक स्मर्ता अस्ति श्लोक स्मर्तारौ स्तः श्लोक स्मर्तारः सन्ति। कार्यदृष्टः अस्ति कार्यदृष्टारो स्तः कार्यदृष्टारः सन्ति। सम्यक् महोदय। सम्यक् उत्तमम्। इदानीम् अग्रे सुलेखा महोदय अनन्तरं सुनंदा महोदय वदति। कर्तातः जेता पर्यन्तम्। कर्ता से लेके जेता। अस्तु उन्नति जी वदति। उन्नति जी वक्तुं शक्नोति इच्छति। जादू की छड़ी नहीं बनानी जैसे परी के बात होती है वो बनानी है। उन्नति जी अस्तु। तो इदानीं पश्यन्तु अग्रे पुनः आस्था जी वदति। कर्तातः जेता वेत्ता पर्यन्तम्। आस्था अस्तु। ब्रती महोदय वदति। महोदय कर्ता अस्ति कर्तारौ स्तः कर्तारः सन्ति। वक्ता अस्ति वक्तारौ स्तः वक्तारः सन्ति। श्रोता अस्ति श्रोतारौ स्तः श्रोतारः सन्ति। नेता अस्ति नेतारौ स्तः नेतारः सन्ति। जेता अस्ति जेतारौ स्तः जेतारः सन्ति। वेत्ता वेत्ता अस्ति वेत्तारौ स्तः वेत्तारः सन्ति। अधिवक्ता अस्ति अधिवक्तारौ स्तः अधिवक्तारः सन्ति। अभिनेता अस्ति अभिनेतारौ स्तः अभिनेतारः सन्ति। अध्येता अस्ति
अध्येतारौ स्तः अध्येतारः सन्ति अभियन्त्या अस्ति अभियन्तारौ स्तः अभियन्तारः सन्ति पिता अस्ति पितारौ स्तः पितरः सन्ति भ्राता अस्ति भ्रातारौ स्तः भ्रातरः सन्ति जामाता अस्ति जामातारौ स्तः जामातारः सन्ति। सम्यक् उत्तमम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। एतदस्ति रुच्। पश्यन्तु बालकः शिशुः पयोहिमं रोचते। पश्यन्तु शिशुः किं रोचते? शिशुः पयोहिमं रोचते। पयोरहं रोचते। हाँ, किन्तु अत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति। तो चतुर्थ्यां किं भविष्यति? पश्यन्तु, रोचते यस्मै रोचते तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति। तो यहाँ हम बालः कर देंगे, बालाय पयोहिमं रोचते। शिशुः तो नास्ति, किन्तु किं वदामः? बालः बालाय बालाया रोचते, अर्थात चतुर्थी। पुनः पश्यन्तु मूल शब्द। अच्छा, हम लोगों ने, आपको स्मरण होगा, कुछ उपपद विभक्ति हम लोगों ने प्रथम दिन में पढ़ा है ना, प्रथम दिन में पढ़ा, और कुछ जो उपपद विभक्ति वह दूसरे दिवस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं नाम लूंगा, कृपया वदन्तु। देव शर्मा जी वदति। पूर्णम वाक्यानि वदन्ति, पूर्णानि वाक्यानि। देव शर्मा अहं सर वदतु। महोदय, पहले दिन हम नहीं थे, मीन्स प्रथम दिन हम नहीं थे, उस समय कहीं गए हुए थे, तो क्लास हमने ज्वाइन नहीं किया था। अस्तु अस्तु, भवतु। इदानीं केपी महोदय वदति। ऋषिका महोदय, ऋषिका महुआ महोदय वदति इदानीं। आं महोदय। गज गजाय इक्षुदण्डः रोचते। मित्र मित्राय मधुरं रोचते। पिपीलिका पिपीलिकायै गुडः रोचते। गुडं। युवती अच्छा, गुडः गुडः अस्ति, किन्तु गुडं गुडः सम्यक् अस्ति। गुडं रोचते। प्रथमा विभक्ति युवती अतः गुडः एव रोचते। पिपीलिका पिपीलिकायै गुडः रोचते। युवती युवत्यै व्याकरणं रोचते। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे रोचते इति क्रियायाः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। सम्यक्। रोचते इति क्रियायाः योगे चतुर्थी भवति। यथा कस्मै नवनीतं रोचते, तो किं वदामः? कृष्णः कृष्णः नवनीतं रोचते। अच्छा, कृष्णः नवनीतं रोचते। कृष्णाय 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 नवनीतं रोचते। अच्छा, द्वितीयं वाक्यं पश्यन्तु। कस्यै वेणुवादनं रोचते। स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। राधाय राधाय यही थोड़ा सा आपको चिंतन करना है। राध्या नहीं, सुन लीजिए, सुनो तो कृपया। कस्मै नवनीतं रोचते, तो आगतम उत्तरम कृष्णाय नवनीतं रोचते। पुनः स्त्रीलिंगे अस्ति कस्यै वेणुवादनं रोचते, तो किं वदामः? राधायै वेणुवादनं रोचते। कस्यै वेणुवादनं रोचते, तो राधायै वेणुवादनं रोचते। स्पष्टता अस्ति? सीतायै राधायै। पुनः कस्यै पारिजातपुष्पं रोचते, किं भविष्यति? रुक्मिण्यै। रुक्मिण्यै, यथा लक्ष्मी भवति न, लक्ष्म्यै। एवमेव कस्यै पारिजातपुष्पं रोचते, तो रुक्मिण्यै पारिजातपुष्पं रोचते। वदन्तु सर्वे, कस्यै पारिजातपुष्पं रोचते?
रुक्मिण्यै रुक्मण्यै पारिजात पुष्पं रोचते पारिजात पुष्पम रोचते। कस्यै वेणुवादनं रोचते? राधै राधायै वेणुवादनं रोचते। राधायै वेणुवादनं रोचते। सम्यक् अस्ति। इदानीं पश्यन्तु अग्रे अस्ति नमः गुरुजी योगे चतुर्थी विभक्ति। पारिजात कौन सा फूल होता है? पारिजात एकम पुष्पम भवति, जो पुष्प का नाम है, आप ये समझ लीजिए। मैं अभी उसका कलर और वो नहीं बता सकता हूँ, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, ग्रुप में भेज दूंगा कि ये आप स्वर्गीय पुष्पम, स्वर्गीय पुष्पम पारिजात। गूगल बाबा माध्यमेन भवन्तः पृच्छन्तु गूगल बाबा जी पारिजात पुष्पम किम, तो चित्रम् आगमिष्यति, भवन्तः पश्यन्तु। अस्तु सम्यक्। तो इदानीम् अहम् अग्रे नाम वदामि। मम्पी महोदय वदति नमः योगे चतुर्थी विभक्ति। महोदय, शिवाय नमः, मित्राय नमः, दुर्गायै नमः, सरस्वत्यै नमः, तस्मै नमः, सूर्यै नमः। महोदय, तस्मै नमः तो सूर्यै नमः अथवा सूर्याय नमः, पुलिङ्गः अस्ति न, पुलिङ्ग शब्दः अस्ति। आं महोदय, कस्मै नमः सूर्याय नमः, कस्मै नमः अम्बिकायै नमः। कस्यै नमः अम्बिकायै नमः, कस्मै नमः सूर्याय नमः। सम्यक् स्पष्टता अस्ति। अग्रे चलामः। नमः योगे का विभक्ति भवति? पुनः वदन्तु सर्वे। चतुर्थी विभक्ति भवति। अस्तु। इदानीं पश्यन्तु। इदानीं क्रुध योगे का विभक्ति भवति, तो अग्रे पश्यामः। देखिए कृष्ण जी किसको मार रहे हैं? कंस को। तो अब देखिए कंस को। भाजपा, अच्छा अत्र पक्षः अस्ति, पक्षः। तो चतुर्थी वयं किं वदामः? क्रुध योगे अपि का विभक्ति भवति? पंचमी, क्षम्यतां षष्ठी विभक्ति, षष्ठी आगति, चतुर्थी विभक्ति भवति। पुनः पश्यन्तु, भाजपा पक्षः कांग्रेस पक्षाय क्रुध्यति, द्वितीय छात्रः प्रथम छात्राय क्रुध्यति, स्वामी सेवकाय ईर्ष्यति, क्रुध्यति, इत्यादि इत्यादि। अस्तु। अग्रे पश्यन्तु, आगमिष्यति। ये देखिए यहाँ देवः नमः, अग्निः नमः, वषट, पुत्रः स्वस्ति, शिष्या स्वस्ति। तत्र कां विभक्तिं वयं प्रयोगं कुर्मः? चतुर्थीं विभक्तिं प्रयोगं कुर्मः। पश्यन्तु, क्रुध्यति आगतमस्ति, ईर्ष्यति आगतमस्ति, अलम योगे अपि चतुर्थी। तो अहं नाम वदामि, सः पठति। ते मंदाकिनी महोदय अत्र चतुर्थ्याः प्रयोगं कृत्वा वाक्यं निर्माति। मंदाकिनी महोदय। देवाय नमः, अग्निये नमः। स्क्रीन सुनी। हाँ, मंदाकिनी जी। आं महोदय। देवाय नमः, अग्ने मुनि 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 मुन्नये अग्नये वसट, पुत्राय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, मल्लाय आगे शिष्या अस्ति ना, तो शिष्यायै। हाँ, शिष्यायै स्वस्ति, मल्लाय अलम, रावणाय अलम। देखिए, हाँ, मल्लाह मल्लाय अलम, रावणः रामाय क्रुध्यति, महिला महिलायै ईर्ष्यति, अहम जो मह्यम पायसम रोचते, मह्यम पायसम रोचते, सम्यक् रोचते, तुभ्यं मिष्टान्नं न रोचते। सुंदरम, बहु सुंदरम, उत्तमं, सम्यक् सर्वे ज्ञातवन्तः। वदन्तु। अहं पायसं रोचते, किं भविष्यति?
वदन्तु सर्वे अहं पायसं रोचते शुद्धं किम् मह्यं पायसं मह्यम रोचते। मह्यम हाँ मह्यम पायसम रोचते। अच्छा अग्रे वदन्तु त्वं मिष्ठान्नं न रोचते चतुर्थी किम् तुभ्यं मिष्टान्नं न रोचते। न रोचते। शिष्या स्वस्थी किं शुद्धं किम् शिष्यायै शिष्यायै हाँ शिष्यायै स्वस्ति सम्यक् स्वस्ति। स्पष्टता अस्ति अग्रे चलामः आं महोदय। पश्यन्तु इदानीं पश्यन्तु आगतम् अस्ति जो हम कह रहे थे ना पश्यन्तु आगतम् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट् अलम रोचते पुनः अग्रे क्रुध्यति द्रुह्यति असूयति ईर्ष्यति स्पृह्यति इत्येतेषाम् उपपदानाम हम लोगों ने आरंभ में पढ़ा था ना उपपद विभक्ति तो उपपद भी कह सकते हैं और उपपद विभक्ति तो विभक्ति तो लगा दिए हम लोग ठीक है ना तो उपपदानाम योगे चतुर्थी विभक्ति ही भवति स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः सर प्लीज इसका मीनिंग बता आं महोदय। हाँ इसका नमः तो जानन्ति स्वस्ति अपि जानन्ति हाँ स्वाहा जानन्ति सर्वे हाँ स्वाहा वयं हवनं कुर्मः न स्वाहा 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 अग्नय स्वाहा इंद्राय वस्त्रय। हाँ पुनः स्वधा जानन्ति अग्नये वषट जानन्ति स्वधा भवति ना स्वधा किसकी किनकी वो है स्वधा पितृभ्यः स्वधा। हाँ किनकी पत्नी माना जाता है स्वधा को अग्नि हाँ अग्नि की पत्नी माना जाता है ना स्वधा को हाँ, और वषट जानते ही आप अग्नये वषट एक बीज मंत्र के प्रयोग करते हैं ठीक है। अच्छा अलम अलम जानते हैं सभी अलम नहीं समर्थ मल्ल मल्लाय अलम। अलम यानी बस अब मल्ल जो युद्ध कर जो आपस में लड़ रहे हैं उस बस हाँ, भीमा अलम पर्याप्त यानी अब हो गया बंद करिए अलम। अब जैसे आप मान लीजिए आपको रोटी दें एक आपने खाया फिर कहें कि रोटी का आवश्यकी तो आपने कहा आम एकम ददातु फिर हमने कहा रोटी का आवश्यकी तो आपने कहा ना अलम बस हो गया अलम मास्तु अलम ठीक है स्पष्ट है। और रोचते रोचते क्या तो बनता है सर्वे रोचते अच्छा लगता रुचिकर लगता है रुचिकर लगता है रुचि क्रुध्यति जानन्ति सर्वे क्रुध्यति क्रोधित होना क्रुद्ध क्रुद्ध करता है आप क्रोधित करते हैं किसी को है ना। अब जैसे कहें कि किम नाम अस्ति सुलेखा जी भगिन्यै क्रुध्यति अथवा अनुजायै क्रुध्यति अपनी छोटी बहन को के ऊपर क्रुद्ध होती है सम्यक। अच्छा द्रुह्यति जानन्ति द्रुह्यति आं महोदय रामः श्यामाय द्रुह्यति। हाँ द्रुह्यति अर्थात विद्रोह करना हिंसा द्रोह करना ईर्ष्या करना। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ द्रोह किया विद्रोह किया तो द्रुह्यति अर्थात द्रोह ठीक है। अच्छा असूयति जानन्ति असूयति ईर्षा हिंसा असूया जलन जलन होती है ना महिला महिला यही असूयति हाँ आपने इधर एक वाक्य पढ़ा ना देखिए यहाँ महिला महिला ईर्ष्यति तो असूयति का भी मतलब क्या होगा बताइए। असूया हिंसा ना 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 जेलिस फील करना ईर्षा करना है ना सम्यक। हरिओम हरिओम माने अपरस्य गुणः दोष आविष्कारम्। हाँ सम्यक् अस्ति असूयति का अर्थात किं भवति आं महोदय जलना ईर्ष्या। हाँ जलना या वो कहते हैं ना कि ईर्ष्या करता ईर्ष्यति का भी अर्थ वही है समान होगा ठीक है। और दूसरी चीज स्पृह्यति स्पृह्यति का क्या होगा वदन्तु स्पृहा करना इच्छा करना भालोबासा। हाँ ठीक है स्पष्ट है सभी को सभी का अर्थ आं महोदय। अस्तु इदानीं पश्यन्तु अग्रे शीघ्रमेव चलामः।
अच्छा, अग्रे का कथा अस्ति। हाँ, तो कथायाः कृते। अच्छा, यहाँ तक सभी को पता है, सभी को स्पष्ट हो गया ना? कोई पूछे कि भाई नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम रोचते अस्मिन् का विभक्ति इति योगे का विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति फिर है। कोई पूछ ले क्रुध्यति द्रुह्यति असूयति ईर्ष्यति स्पृह्यति का विभक्ति? चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति। अच्छा, इदानीं कथायाः कृते अहं नाम वदामि। अस्तु, ते पठन्ति, यस्य नाम वदामि कृपया ते पठन्ति। तो कुत्र पर्यन्तम् अहम् उक्तवान् नाम? सुलेखा जी, कहाँ तक हो गया था? हमने नाम दूसरे जो है दूसरे क्रम में हमने शायद कहाँ तक नाम लिया था, हमको भी याद नहीं है। मम्पी जी ने शायद बोला था, मंदाकिनी ने जी भी बोली थी। प्रवीण महोदय पठति कथा। एक वनम अस्ति, तत्र एक सिंहः निवसति, सः अतीव क्रूरः, सः प्रतिदिनम् एकः मृगं खादति। एकदा तत्र एकः शृगालः